अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी आवाज़ से तो आपको पता चल रहा होगा क्योंकि मुझे शदीद किस्म का फ्लू हुआ है। क्योंकि सर्दी में मैं गई थी सेलों में शॉपिंग करने के लिए और खूब सारी शॉपिंग की आपकी बहन ने। और जनाब बॉक्सिंग डे का किस किस ने फ़ायदा उठाया है। एक्चुअली इसको डे बॉक्सिंग डे नहीं कह रहे, क्रिसमस डे कुछ ऐसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट पे सेल लगी थी और सुबह सुबह जो है वो मैं जाके क्यों में खड़ी हो गई थी। इस शॉपिंग का तो मज़ा ही अपना है। पूरा साल मैं वेट करती हूँ इस शॉपिंग पे जाने के लिए। घर से तकरीबन मैं निकल गई थी 3:30 बजे। और 3:30 बजे निकल के फिर हम जाके वहाँ क्यू में खड़े हो गए थे। क्यू में इसलिए खड़े हो गए थे क्योंकि ये जो आपको सारी जगह दिखाई दे रही है ना, ये सारी अभी साइड से क्यू की भरी हुई है। मतलब लोग इतने ज़्यादा हैं, वहाँ पीछे जहाँ पे टेस्को का साइन आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक लोग खड़े होते हैं। और हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार भी मैं जल्दी गई थी तो मैं आगे जो पहले 10 लोग होते हैं उनमें थी। क्योंकि फ़र्स्ट वो कुछ लोगों को पहले अंदर जाने देते हैं। हमारी तरफ 20 लोगों को उन्होंने पहले जाने दिया था कि पहले 20 लोग जो हैं वो पहले जाएँगे और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता लोग जाएँगे। और उसमें भी उन्होंने कहा था किड्स सेक्शन में 5 लोग, लेडीज़ सेक्शन में 5 लोग जो हैं वो जेंट्स सेक्शन में, इस तरह करके उन्होंने, क्योंकि कोरोना की वजह से उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते लोग आ गए थे और मैंने खूब सारी शॉपिंग की। मैंने तो विंडो से पहले ही देख लिया था कि मैंने कौन से सेक्शन में पहले जाना है। और मैंने जाना ही बच्चों के सेक्शन में पहले था क्योंकि मैं बच्चों की बहुत बड़ी शॉपिंग करती होती हूँ। दिसंबर में मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया है इसको, मेरे ख़्याल से ये तीसरी बार मैं शेयर कर रही हूँ जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। खूब सारे कवर होके गए थे जनाब, बड़ा वाला मैंने कोट पहना, ग्लव्स पहना, लेयरिंग भी की थी खूब। और इतनी मोटी जो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ये मैं इतनी मोटी हूँ नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग की हुई है। शर्ट्स पहनी हुई है 2-3, गरम जंपर पहना हुआ है, उसके ऊपर कोट पहना है। फिर मैंने जब जीन्स के नीचे भी 2 पजामे पहने थे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और सेल ख़ैर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। किस-किस ने शॉपिंग की आपने मुझे बताना है। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेल है और काफ़ी सारी शॉप्स पे सेल है, तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाएँ। ये छोटे-छोटे क्लिप मैंने इसलिए बना लिए थे ताकि मैं शेयर कर दूँ, आपको आइडिया हो जाए कि सेल किस टाइप की है और क्या कुछ है, किस-किस चीज़ पे है। तकरीबन हर एक चीज़ पे सेल उन्होंने लगाई हुई थी। बच्चों के कपड़े, मतलब गर्ल्स के भी, बॉयज़ के भी, न्यू बॉर्न के भी और लेडीज़ के भी, जेंट्स के भी, मतलब हर जगह पे सेल थी। हाफ़ प्राइस से भी कम था। काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेल थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिली हैं। वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या-क्या लिया है। अपने लिए तो ख़ैर मैंने इतनी ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा की है। और ये सेल्स अब ऑन ही रहने वाली हैं काफ़ी टाइम तक। तो इसलिए अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है तो आप लोग ज़रूर जाएँ। और जेंट्स में मुझे ये जो है ना जंपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं हस्बैंड के लिए ले लूँ, लेकिन ये कलर मुझे पता था वो नहीं पहनेंगे तो फिर मैंने नहीं लिया। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी लगा था, 13 पाउंड का था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा था। फिर ये वाला मैंने निकाला कि शायद ये उसी स्टाइल में है, लेकिन ये स्टाइल डिफरेंट था। कलर प्यारा था लेकिन स्टाइल डिफरेंट था। मैंने एक बैग लिया बहुत प्यारा-सा, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। यहाँ से बैग्स जो हैं वो 2-3 तरह के मुझे अच्छे लगे थे, मैंने उठाए और चेक कर रही थी, मैंने कहा कौन-सा लूँ। आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सारी शॉपिंग दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ लिया है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट से भी शॉपिंग की है, नेक्स्ट के अलावा 2-3 शॉप से मैंने शॉपिंग की है। और जिसने शॉपिंग करनी है ना वो ज़रूर जाएँ, ये गुड टाइम है आपका शॉपिंग का। वैसे मैंने बॉक्सिंग डे का पहले ही शेयर कर दिया था कि बॉक्सिंग डे कब है और सेल लगने वाली है, तो इसलिए जिसने शॉपिंग करनी है वो कर लें। तो इसलिए फिर आज भी दोबारा से मैं फिर से बता रही हूँ, जूते वगैरह भी दिखा देती हूँ। जूते ख़ैर मैंने नहीं लिए, मुझे नहीं पसंद आए नेक्स्ट से इस बार जूते। वैसे ये कि मुझे हमेशा मैं वहाँ से जूते भी लेती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ के जूते बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस बार जूतों की इतनी कोई वैरायटी नहीं थी तो मैंने वो नहीं लिए। बैग लिया है मैंने, थोड़ी-सी और शॉपिंग की है, वो मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। शॉपिंग से तकरीबन वहाँ से मैं 7:30 बजे फ़ारिग हो गई थी और फिर आके घर पे मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करके फिर मैं सो गई और दोबारा उठ के दोबारा से फिर शॉपिंग में गई थी मैं आज। और वहाँ से जब मैं वापस आई ना शॉपिंग करके तो इतनी शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि आज ज़्यादातर चीज़ें बंद थी बाहर, मतलब खाने पीने की चीज़ें। वो इस वजह से भी बंद थी क्योंकि जो है वो बैंक हॉलिडे था इस वजह से। और ये जो मैं आपको इतनी मोटी दिखाई दे रही हूँ ना, ये मैं बस वहाँ से वापस आकर ना सिर्फ मैंने कोट उतारा और मैं शुरू हो गई हूँ बनाने। और कपड़ों के नीचे भी मैंने ना 1-2 जम्पर पहने हुए हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी और सर्दी की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पहनना, इसलिए फिर मैं ये पहन के गई थी। आके जल्दी-जल्दी मैंने कहा कि अबहानी रोटी में तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इंग्लिश डिनर भी रेडी कर लिया था। थोड़े से मैंने मोज़रेला स्टिक रेडी कर लिए थे, साथ में मैंने समोसे फ्राई कर लिए, चिप्स फ्राई कर ली थी और साथ में मैंने जो है वो यॉर्कशायर पुडिंग जो है वो बना ली थी और साथ में क्या था जनाब, ग्रेवी थी। तो ये सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया था साथ में।
और ये जो है ये नाश्ता है मेरा। यहाँ पे मैंने बनाया था जनाब, क्या बनाया था, सेल की खुशी में ना आपकी बहन की आवाज़ ही कुछ और हो गया मुझे। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना आज, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। अच्छा, ये नान और चने हैं। चने मैंने कल रात को बनाए थे तो फिर मैंने आटा गूँध दिया था नान का भी। तो फिर ये जब मैं सुबह आई थी ना वापस 7 एक बजे, तो ये मैंने नाश्ता किया था, नाश्ता करके फिर मैं सोई थी। उसके बाद जब मैं दोबारा सेल पे गई थी ना, तो मैं रेहान को भी और फरहान को भी साथ लेके गई थी। तो रेहान ने अपने लिए वहाँ से ये लिए हैं, ये सॉक्स है माइनक्राफ्ट के, और साथ में इन्होंने ये कप लिया है। रेहान को कप बहुत अच्छे लगते हैं और इनका दिल करता है जब भी मतलब मिल्क वगैरह पीना है ना, तो इन्होंने ऐसे ही कप लेने होते हैं, जो भी मतलब कभी स्पाइडरमैन का, कभी कौन सा, कभी कौन सा। पहले के एक गेम का लेके आए थे और अभी ये माइनक्राफ्ट का लेके आए हैं, क्योंकि ये इनकी फेवरेट गेम है, तो इसलिए ये लेके आए थे। और ये पहले जो था 13 पाउंड का था और अभी ये 6 पाउंड का लगा था सेल पे, 650 का। तो फिर मैंने ले लिया था। इसमें सॉक्स का एक पेयर था और साथ में ये जो है वो कप था। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग। अभी मैं जल्दी से चावलों की रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट व्लॉग में किसी ने कहा था कि प्लीज़ आप चावलों की रेसिपी जो है वो शेयर कर दें। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले सबसे पहले मैंने प्याज लिया था। प्याज को मैंने डार्क ब्राउन करने के बाद जनाब उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। उसके बाद 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला था, और फिर सारे जितने भी खड़े मसाले होते हैं, जिसमें कि लाल लाल नहीं, काली मिर्च साबुत, और साथ में मैंने 2 लौंग ऐड किए थे। साथ में मैंने करी पत्ते के दो दो करी पत्ते डाले थे। साथ में मैंने एक मोटी इलायची ऐड कर दी थी, और साथ में ज़ीरा डाला था थोड़ा सा ज़्यादा, और नमक ऐड कर दिया था। और इसको मैंने अच्छे से भूना था। भूनने के बाद फिर मैंने चिकन को धो के उसको मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भूनना है। वो भूनने के बाद जनाब फिर मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़े से मटर ऐड करने हैं, उनको मैंने थोड़ा सा भून लेना है। जब वो भून जाएंगे तो फिर उसमें मैंने वाटर ऐड कर देना है चावलों के हिसाब से, और उसमें फिर मैंने चावल ऐड कर देने हैं। जब पानी उबलने लगेगा तो तब, और उसमें जो है वो फिर उसको अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर मैंने उनको दम कर देना है। काफ़ी मज़ेदार चावल बने थे। तो ये है चावलों की रेसिपी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। जिन्होंने भी पूछा था उनको हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। तो काफ़ी मज़ेदार चावल बने थे। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में ट्राई करूँगी मैं कि मैं आपको शॉपिंग शेयर करूँ। वादा नहीं है बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मैं दोबारा सेलों में भाग जाऊँ, क्योंकि मुझे जहाँ-जहाँ पता लग रहा है ना सेल है, वहाँ-वहाँ मैं भाग जाती हूँ। और साथ में ये मैंने बनाए हुए चने। और किस-किस ने शॉपिंग की है बॉक्सिंग डे पे, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जो-जो पूछना चाहते हैं कि सेल कहाँ पे अच्छी लगी है, तो सबसे अच्छी सेल नेक्स्ट पे है, और न्यू लुक में काफ़ी अच्छी सेल है। मार्क एंड स्पेंसर में मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे सेल इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी से मुराद चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस उन्होंने डाउन नहीं की इतनी ज़्यादा। तो मार्क एंड स्पेंसर से मैंने कुछ भी नहीं लिया। ये है कि मैंने जो है वो न्यू लुक से ली है कुछ चीज़ें, और साथ में मैंने नेक्स्ट से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। टेस्को आज़रा में भी सेल लगी हुई है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लोग नेक्स्ट में जाएँ और वहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि टेस्को आज़रा में तो वैसे भी सेल लगी रहती है और प्राइसेस वैसे भी इतनी कोई हाई नहीं होती, तो आप ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट की है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो काफ़ी डाउन की हुई है उन्होंने। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें जाके, आपको अच्छा लगेगा। मेरी रिकमेंडेशन है जनाब, आप ज़रूर जाइएगा और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। चाहे आप कुछ भी लेके आएँगे वहाँ से, तो आपको अच्छा ही लगेगा इंशाल्लाह। और ये सुबह-सुबह का टाइम था जब हम जा रहे थे, तो आप अंधेरा चेक कर लें कि मैं कितने बजे गई हूँ वहाँ पे। बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जल्दी से कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।